नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करेंगे सितंबर के टॉप 50 करंट अफेयर्स। और इन करंट अफेयर्स के आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ ज्वाइन हैंड्स विद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया टू सपोर्ट वुमेन एथलीट्स। हिंदी में, महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने भारतीय एथलेटिक महासंघ से हाथ मिलाया है? तो जो इसका आंसर है वो है HSBC। तो अगला क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ पैनल ऑन साइबर सिक्योरिटी बाय सेबी। यानी सेबी के द्वारा साइबर सुरक्षा पर पैनल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नवीन कुमार सिंह। तो अगला क्वेश्चन, साइरस मिस्त्री हु पास्ड अवे वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विच कंपनी। यानी साइरस मिस्त्री जिनका निधन हुआ है वह किस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष थे? तो इनका आंसर है टाटा सन्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022। जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक था, जो 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक था, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, यानी जायके की दुनिया का जश्न मनाइए। अगला क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। यानी अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो इसका आंसर है वो 5 सितंबर को। दोस्तों, आप कमेंट में ये बताइए कि 5 सितंबर को और क्या होता है। एक और डे है बहुत प्रसिद्ध, तो आप बताइएगा कि वो कौन सा डे है। तो अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। यानी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जो इसका आंसर है वो है जस्टिस DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जो इसका आंसर है वो है कल्याण चौधरी। अगला क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी भारतीय नौवाहन निगम के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसका आंसर है वो है कैप्टन BK त्यागी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च्ड वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। यानी सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए नई लॉन्च वैक्सीन के टीके का क्या नाम है? तो वो है सर्ववैक। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी वाज हेल्ड इन विच कंट्री। यानी हेमोपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था UAE, ये दुबई में। और जो इसका थीम था वो था डिसीजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। यानी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले रोग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। यानी राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नया नाम क्या है? यह कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट/UT हैज़ लॉन्च्ड द इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू किया है? ये वर्चुअल स्कूल का मतलब ये ऑनलाइन क्लासेस, तो वो है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। यानी ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो वो है मेघालय। और ये शुरू किस लिए की गई थी? टू एंश्योर द फार्मर अर्न्स अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट लाइवस्टॉक फार्मिंग एक्टिविटीज़। यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी जीविका अर्जित कर सकें। यानी वो खेती के साथ साथ पशुधन से भी अपना पैसे कमा सकें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज नेम
वेंचुराइज। किस राज्य ने वेंचुराइज नाम के एक ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। और ये इसका उद्देश्य क्या था? वो था टू सपोर्ट ग्रोथ स्टेट स्टार्टअप इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड सेक्टर्स, यानी विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में विकास के चरण के स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द 2022 रेमन मैगसे अवार्ड, यानी 2022 रेमन मैगसे पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? इस रेमन मैगसे अवार्ड को एशिया का नोबल भी कहा जाता है। तो ये मिला है सोथेरा चिम को, बर्नडेट मैंड्रिट को, तदाशी हटोरी को और गैरी बेंचिगिबो को। अगला क्वेश्चन, लेजेंडरी आर्टिस्ट रामचंद्र मांझी हु पास्ड अवे वाज नोन फॉर विच फोक डांस, यानी प्रसिद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी जिसका निधन हो गया वह किस लोक नृत्य के लिए जाने जाते थे? तो वो था लुंडा नाच। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल लिटरेरी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 सितंबर। और इसका जो थीम था वो था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वह 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड एज द ब्रिटेन न्यू मोनार्क, यानी आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए राजा के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो वह है किंग चार्ल्स। जैसे पता होगा कि अभी ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद ये किंग बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल अंडर PMLA, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी PMLA के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह जस्टिस मुंशवर नाथ भंडारी। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विल कनेक्ट विच 2 सिटीज़, यानी भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किन 2 शहरों को जोड़ेगा? तो वह दिल्ली और मेरठ। दोस्तों जो ये इसकी PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ लार्जेस्ट रबर डैम वाज इनॉग्रेटेड ऑन विच रिवर, जो लार्जेस्ट रबर डैम है ये अभी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है, तो वो है फल्गु नदी पे। और कहाँ पे है ये? गया में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च दिस स्कीम टू प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू नीडी फैमिलीज इन अर्बन एरिया, यानी शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने योजना शुरू की है? तो जो इसका आंसर है वो है राजस्थान। ये बिल्कुल मनरेगा की तरह ही है, जैसे मनरेगा ये रूरल एरिया या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, तो उसी तरह बिल्कुल ये सेम अर्बन एरियाज़ यानी शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, भारत की मानव विकास सूचकांक 2021 में कौन सी रैंक थी? तो वो थी 132वीं। और जो इसका थीम था वो था अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ शेपिंग फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। दोस्तों जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 है इसकी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कि इस पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसका वो लिंक है वो मैं आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तकरीबन ये 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी और उसमें आपके बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 वाज हेल्ड इन विच कंट्री, ये शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में। अगला क्वेश्चन, विच 3 cities हैज़ ज्वाइंड द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ ऑफ यूनेस्को, यानी किन 3 शहरों ने यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए हैं? तो वो एक तो है वारंगल जो तेलंगाना में है, एक थिरुसर केरला में और एक नीलम्बूर केरला में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन द 15th एडिशन ऑफ एशिया कप, यानी एशिया कप का 15वां संस्करण किस देश ने जीता है? तो वो है श्रीलंका।
ये इन्होंने पाकिस्तान को हरा के जीता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 2022 यूएस ओपन। ये 2022 यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? ये यूएस ओपन टेनिस में जो मेंस है उसमें जीता कैस्पर रूड ने, और जो विमेन है उसमें जीता है ईगा स्विएटेक ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। ये F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो वो जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। दोस्तों जितने भी ये इस साल के जितने भी ये F1 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं इसमें ज़्यादातर ये 95% मान लो कि इसी ने ही जीते हैं। अगर आपके पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है और अगर आपको कुछ ध्यान नहीं आ रहा तो आप तुक्के में इसका लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, राजू श्रीवास्तव हु पास्ड अवे वाज। ये जो राजू श्रीवास्तव जिनका अभी निधन हो गया वो क्या थे? वो थे कॉमेडियन। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंजीनियर्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। यानी राष्ट्रीय अभियंता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वह 15 सितंबर को। और ये बनाया क्यों जाता है? ये सर मोक्ष गुंडम विश्वरैया की जयंती मनाने के लिए। ये जो कृष्ण राजा सागर बांध है उसके मुख्य इंजीनियर थे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैम्बू डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। यानी विश्व बांस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वह सितंबर 18। ये जो बैम्बू है इसे हम ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वह सितंबर 16 यानी 16 सितंबर को। और जो इसका थीम था वो था पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, यानी ग्लोबल ऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, PM मोदी हैज़ रिलीज्ड चीता टू विच नेशनल पार्क। यानी PM मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोड़ा है? ये आपने अभी न्यूज़ भी देखी होगी कि जो नामीबिया से 8 चीते आए हैं तो वो किस नेशनल पार्क में आए हैं? तो वह कुनहुन नेशनल पार्क, और ये है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, कृतज्ञ हैकाथॉन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICAR के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट/UT हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। यानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो वह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगला क्वेश्चन, वेब पोर्टल CM.HASI यानी इन्फॉर्म टू CM किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो वो है मणिपुर ने। अगला क्वेश्चन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 का समिट कहाँ पे होगा? तो वो होगा इंडिया में। ये जो 2022 वाला था ये तो हुआ था उज्बेकिस्तान में, और जो 2023 वाला है वो होगा इंडिया में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 76th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड यूथ चेस चैम्पियनशिप। यानी विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो है प्रणव आनंद। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज द ट्रस्टी ऑफ PM केयर्स फंड। यानी भारत सरकार द्वारा PM केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो PM केयर्स फंड है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बनाया गया था जब ये कोरोना की शुरुआत हुई थी। तो इसमें इसके ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक तो है रतन टाटा जी, एक है KT थॉमस और एक है कैरिया मुंडा जी। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। यानी विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 22 सितंबर को। और जो इसका थीम था वो था 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर, यानी 5 राइनो प्रजातियां हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू क्रॉस नॉर्थ चैनल।
यानी उत्तरी पूर्व से उत्तर चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो वह एल्विस एली हजारिका। अगला क्वेश्चन, हु विल होस्ट द मेडन मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस 2023? यानी पहला मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन रेस 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो है इंडिया। और ये रेस होगी कहाँ पे? ये होगी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, नोएडा में। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ रेलटेल कॉर्प? यानी रेलटेल कॉर्प के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है संजय कुमार। अगला क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022? यानी किस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 मिला है? तो वो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइन लैंग्वेज मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट? यानी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सांकेतिक भाषा मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो वह साइन लर्न। अगला क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR? यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये हिंदी में ICMR के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह डॉक्टर राजीव बहल। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया? ये सऊदी अरेबिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ विशोरैड्स? यानी VSHORADS क्या है? तो ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यानी बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, और इसे बनाया है DRDO ने। इसका भी ये सितंबर में टेस्ट किया था। अगला क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC? यानी ESIC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह राजेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद 2022 दादा साहेब फाल्के अवार्ड? यानी 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है आशा पारेख जी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एवगैस 100 LL? या एवगैस 100 LL क्या है? तो यह स्पेशल एविएशन फ्यूल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द इंडिया सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? यानी भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो वह लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ये भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह R वेंकट रमनी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 2022 के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट कराए थे, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन गलत करवा दिया था, तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये जो इसका है R वेंकट रमनी, ये बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन, हु विन्स द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड? यानी बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? ये इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कितनी है? तो वो थी 40वीं। और इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लॉन्च कौन करता है? वो करता है WIPO, WIPO, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल? यानी डाटा सुरक्षा परिषद के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है विनायक गोडसे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और जो ये इसकी PDF है, ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।